जरा सुनिएगा और समझिएगा। मैं हैरान परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो रहा है। क्या? 36 यूनिट्स का बिल है टोटल 36 यूनिट। बिल कितना है? 4382। तोबा 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 तोबा। 4382 रुपए को अगर आप 36 पर तकसीम करें तो फी यूनिट जो बिजली का बिल बनता है वो 120 रुपए से जायद। आप अंदाजा करें। अब आप खुद सोचें कि जिस बंदे ने सिर्फ 36 यूनिट्स यूज किए हों, 36 ओनली, उस बंदे का अगर इतना बिल आएगा, एक गरीब बंदा है, वो कैसे पे करेगा? आप मुझे बताएं। अब तो हम यूं कहें कि अब तो आदत सी होगी है ऐसे जीने में। 120 रुपए का यूनिट पड़ रहा है आम आदमी को जिसने 100 यूनिट भी इस्तेमाल नहीं किए। यानी आप 36 यूनिट इस्तेमाल करें, आपको 120 रुपए से महंगा यूनिट पड़ गया। एक और बिल दिखाते हैं आपको। मरियम नवाज ने मुफ्त बिजली देनी थी ना। अब आप ये चेक करें, ये अप्रैल का बिल है, 168 यूनिट का बिल है, 168 यूनिट, 200 यूनिट भी पूरे नहीं हुए। मरियम नवाज ने 300 यूनिट तक का बिल मुफ्त करना था, ये 168 यूनिट है। अच्छा जनाब, अब ये है जनाब 10,765 रुपए बिल आया। अब इसके अंदर 168 यूनिट इस्तेमाल हुए, बिजली की कीमत इसमें 6,035 रुपए है। इसके अंदर फिक्स चार्जेस डाल दिए 2,274 रुपए, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल दी 212 रुपए, एफसी सरचार्ज डाल दिया 542 रुपए, फिर टैरिफ एडजस्टमेंट डाल दिया 58 रुपए, जीएसटी डाल दिया 1604 रुपए, टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट डाल दी 250 रुपए और टोटल बिल बन गया 10,765 रुपए। ये 10,765 रुपए को अगर आप तकसीम कर दें 168 यूनिट के ऊपर, तो भी यहां पे जो यूनिट की कीमत बन रही है 64 रुपए बन रही है। आप अंदाजा करें कि 64 रुपए से 120 रुपए तक का यूनिट आम आदमी, और ये 200 यूनिट से कम वाले बिल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। हर वक्त और हर माह जब आपके सामने बिल पड़ा होगा ना बिजली का, तो आपने सिर्फ नारा लगाना है, शुक्रिया नवाज शरीफ। ये सारे महंगे बिजली के मंसूबे और गलत मुआहदे इसके पिछले दौर में हुए थे। आज पूरी कौम जिनका खमियाजा भुगत रही है। अभी मुझे कुछ और लोगों ने भी बताया है कि वाकई जो मीटर रेंट है वो डबल हो गया है। पर मीटर रेंट क्यों डबल हो गया भाई? मीटर वहीं लगा हुआ है, तुम उसका रेंट ले रहे हो, डबल कर दिया है तुमने। बिजली के बिल तुम इतना ज्यादा ले रहे हो, उस पर मीटर रेंट भी डबल कर दिया। भाई ऐसा क्या है मीटर रेंट में कि तुम डबल कर रहे हो? पेट्रोल पे चलता है। तो हर चीज में ये आपको लूट रहे हैं। जब आप इंडस्ट्री खड़ी करने में नाकाम हो जाते हैं, रोजगार पैदा करने में नाकाम हो जाते हैं, गुर्बत कम करने में नाकाम हो जाते हैं, पैसा इकट्ठा करने में नाकाम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बर्बाद कर देते हैं, इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, सारे खसारे बढ़ जाते हैं, कर्जे तारीख के बुलंद तरीन हो जाते हैं, आप सारे पाकिस्तान की तारीख के कर्जे डबल कर देते हैं 3-4 सालों में, तो फिर आपको इसी तरह आवाम को लूट के खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। तो लूट मार जारी है मेरे पाकिस्तानियों, और जब तक हम अपने घरों में बैठे रहेंगे ये लूट मार ऐसी जारी रहेगी। फैसला तो हमने करना है, उन्होंने तो कर लिया है कि लूटना है, हमने करना है कि कब तक लूटते रहना है। और अब और क्या करने जा रहे हैं? सोलर एनर्जी। यानी ये होता है ना, पाकिस्तान के अंदर धूप निकलती है पूरा साल, तो आपके पास एक मार्जिन है कि आप सोलर लगवाएं अपने घर के अंदर और आप उससे बिजली पैदा करें, और जो इजाफी बिजली आप पैदा करें उससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। ये एक सहूलत है। हुकूमत ने माजी में कहा कि जो लोग अपने यहाँ सोलर लगाएंगे, क्योंकि धूप के ऊपर सूरज तो सबके लिए है ना, उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लग सकता, तो माजी में हुकूमत ने कहा कि जो लोग सोलर लगाएंगे वो बिजली हुकूमत को बेच भी सकते हैं। वो मुआहदा पहले खराब कर दिया, और अब इन्होंने एक और काम कर दिया है। वो ये कह रहे हैं, वजारत तवानाई ने कहा कि सोलर सिस्टम लगाने वाले तमाम सारिफीन के लिए नेपरा से लाइसेंस लेना लाजमी है। यानी अब अगर आपने अपने घर के ऊपर सोलर लगाना है, या अपने फार्म हाउस पे, या अपनी झोंपड़ी पे, या अपनी झुग्गी पे, किसी जगह पे भी अगर आपने अपना सोलर लगाना है, तो आपको पहले नेपरा से परमिशन लेनी पड़ेगी, और आपको एक नए टैक्स नेट में आना पड़ेगा ताकि आप हुकूमत को पैसा दें। और हुकूमत ये क्यों कर रही है पता है आपको? जब लोग सोलर से बिजली बनाएंगे तो फिर आईपीपीज की बिजली कौन खरीदेगा? और जब आईपीपीज की बिजली आप नहीं खरीदेंगे तो उनका जवाब खत्म हो जाएगा, फिर वो कौम की जेब कैसे काटेंगे? तो आईपीपीज को सहारा देने के लिए, आईपीपीज की जेब में पैसा डालने के लिए इस फ्रॉड हुकूमत ने सोलर के ऊपर भी एक और पाबंदी लगा दी है। यानी आप हुकूमत से बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप महंगी बिजली खरीदेंगे आप मजबूर हैं, आप जितनी बिजली खरीदेंगे उससे 3 गुना आप पैसा देंगे आप मजबूर हैं। और ये ज्यादती लगातार पाकिस्तान के साथ की जा रही है।
हम 2000 अरब से जायद, हम गरीब मुल्क हैं, 2000 अरब रुपए से जायद पैसा हम दे देते हैं सिर्फ इन कंपनियों को। सिर्फ इन कंपनियों को हम ये पैसा दे देते हैं आईपीपीज को, क्योंकि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इनके साथ मुआहदे कर रखे थे और इनके फ्रंटमैनों के ये सारे के सारे मंसूबे हैं। अब ये पैसा इनके घरों में जा रहा है, तो ये चाहते हैं कि आईपीपीज हमेशा चलते रहें, हमेशा चलते रहें, इनकी दिहाड़ी लगती रहे और कौम की जेबें कटती रहें। ये है तरीका वारदात जो ये हमेशा से करते हैं। इन्होंने एक पावर प्लांट लगाया था, नंदीपुर पावर प्लांट। मैं अभी आपको साहिवाल पावर प्लांट का भी बताऊंगा, जो कोल पावर प्लांट इन्होंने लगाया था। उस वक्त मैंने शहबाज शरीफ को जाती हैसियत में मना किया था कि ये काम मत कीजिएगा, लेकिन ऐसी तबाही फेरी उन्होंने, क्योंकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आ रही थी, मैंने सारी स्टडी की थी, हर चीज ला के उनके सामने शहबाज शरीफ के रखी थी, लेकिन वो नहीं माना ना, पैसा बहुत था। अब नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, सिर्फ 95 मेगावाट बिजली बनी है उससे, बस सिर्फ उससे 95 मेगावाट बिजली इन्होंने पैदा की, और एक ही मरतबा पैदा की। 4 दिन के बाद जनाब ये पावर प्लांट बंद हो गया। इनकी नाअहली की वजह से पावर प्लांट बंद हो गया और ये आज तक बंद पड़ा है।